Good morning, student. Today we are going to start chapter 6 of physical education of class 11th. The chapter name is physical activity and leadership. So the first topic in this chapter is what is leadership. So if we talk about in simple words, then leadership can be defined as the quality of a person to lead others इन वेरियस फैसेट ऑफ लाइफ। इनकी अलग अलग फैसेट्स में, अलग अलग पहलू में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी टीम को लीड करना, जिसके आप लीडर हैं उसको लीड करना ही लीडरशिप हो कहलाती है। ठीक है। उसके बाद जब हम किसी को अपना लीडर बनाते हैं या कोई जो लीडर है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ जो जो होनी चाहिए उनको वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। द फर्स्ट क्वालिटी इज़ एनर्जेटिक। द लीडर मस्ट बी एनर्जेटिक, especially in the field of physical education. If a leader is not energetic then it is not going to work, है ना। सो लीडर मस्ट बी एनर्जेटिक एंड इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन। द नेक्स्ट इज फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। फ्रेंडलीनेस and affection means the leader must behave like your friend and the action should be done with very affection. It should be in his or her character, that friendliness and affection. Then next is decisiveness. What does this word mean? This word means कि जो लीडर हो वो डिसीजन ले पाए। एबिलिटी टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड डिसिसिवनेस, है ना। डिसीजन मेकिंग उसको करना आनी चाहिए। कभी कभी एट द पॉइंट भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसीलिए डिसिसिवनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज टेक्निकली स्किल्ड। टेक्निकली स्किल्ड मीन्स उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी उसका स्पेशलाइजेशन है उसमें उसका पूरी जानकारी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज टीचिंग स्किल। जो लीडर होता है उसको अपनी बात समझाने आना चाहिए, टीच करना आना चाहिए। अगर वो कुछ बता रहा है तो बच्चों को समझ में आए, उसके ग्रुप के मेंबर्स को समझ में आए, तो टीचिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्रिएटिवनेस। अगर लीडर क्रिएटिव नहीं होगा तो ग्रुप कभी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए जिस ग्रुप को वो लीड कर रहा है उसके लीडर को क्रिएटिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नए नए आइडिया लेकर आए, नई टेक्निक लाए, किसी चीज़ को कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये थॉट हमेशा उसके माइंड में होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन रिसर्च। रिसर्च में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसर्च में इंटरेस्ट कैसा, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप में, जब हम आप लोग काम करेंगे आप देखते भी हैं क्लासरूम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। घर में अगर आप घर में भी एक ग्रुप रह रहा है वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो वहाँ के लीडर होते हैं, जैसे घर पे आपके पापा हैं, इस क्लास में आपके क्लास मॉनिटर हैं या आपके क्लास टीचर हैं, वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, फिर उनका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं किसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज नीडेड इन द प्रोफेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन नेक्स्ट इज डेडिकेटेड एंड डिटर्मिनेशन। जो लीडर होना चाहिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन मस्ट बी इन हिज और हर वर्क। गुड कम्युनिकेटर। इफ अ लीडर इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट एनी कॉस्ट, है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट the leader must be good communicator. He should understand what others are saying and his communication also must be affected that others can also understand what the leader is saying, what the leader is trying to say us, है ना। That is why good communication is very important. The next is intelligent. If we leaders intelligent is very much, है ना। So by the intelligence of his her own he can lead the group, so leader must be very intelligent. The next is role of a leader. What is the role of the leader? हमने पढ़ लिया कि लीडरशिप क्या है, what शुड बी इन अ लीडर। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ अ लीडर, कि लीडर का एक रोल क्या है ना। तो लीडर का रोल जो पहला होना चाहिए स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, कि जो सिचुएशन है उसको स्ट्रक्चर करना, ठीक है। उसका पहला काम यही है, फॉरमोस्ट फंक्शन is to structure the situation of the group. Then tournament leader interprets the complete situation to the members of a team.
फिर जब टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, इन टूर्नामेंट है ना, इन टूर्नामेंट जब होते हैं तो लीडर को क्या करना चाहिए, इंटरप्रेटेड करना चाहिए जो भी सिचुएशन है, और जो गोल्स हैं और जो बच्चों के डाउट हैं, जो ग्रुप मेंबर्स के डाउट हैं, उनको क्लियर कर देना चाहिए। दूसरा आता है कि जो हमारा लीडर होता है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए ग्रुप का बिहेवियर, कि कोई जो बहुत ज़्यादा उसमें बदतमीज़ी ना करे, कोई किसी दूसरे को हार्मफुल तरीके से कुछ एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, लड़ाई झगड़े कम हो, ठीक है, डिसिप्लिन बना रहे, ये सब कंट्रोल करना एक लीडर का रोल है। इसके लिए वो क्या यूज़ कर सकता है, इसके लिए वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टेक्निक का भी यूज़ कर सकता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टेक्निक, इसमें क्या होता है, अगर कोई ग्रुप मेंबर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड दे सकते हैं, उसको कोई प्राइज़ मतलब एक गिफ्ट दे सकते हैं किसी भी तरीके का छोटा सा। और पनिशमेंट, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट भी रख सकते हैं। रिवॉर्ड कैसा भी हो सकता है, आपने उसके लिए क्लैपिंग बजवा दी है, आपने उसको चॉकलेट दिया, आपने कोई उसे अच्छी जिम्मेदारी दे दी है ना, कि उन लोगों का उनका एक कैप्टन बना दिया, उनको किसी भी तरीके का रिवॉर्ड हो सकता है। द नेक्स्ट इज स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। अगर लीडर है कोई किसी ग्रुप का तो उसकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो अपने ग्रुप की बात को समझे, और ग्रुप को कोई परेशानी है तो उसकी बात जो अथॉरिटीज़ है उनको कहे, तो वो उसको अपने ग्रुप के लिए बोलना भी आना चाहिए। ग्रुप को कोई परेशानी है तो उस बात को दूसरों के सामने रखना भी आना चाहिए, इसलिए स्पीकिंग फॉर द अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर द ग्रुप। ग्रुप के लिए प्लानिंग करना उसको आना चाहिए, ये उसका काम है, ठीक है, प्लानिंग फॉर ग्रुप, प्लानिंग फॉर ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट इज, अगर देखो प्लानिंग उसकी कैसी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। उसके पास एक से ज़्यादा प्लान होने चाहिए, उसको सभी एस्पेक्ट को लेकर अपना प्लान बनाना चाहिए, ठीक है ना। और ये उसके ऊपर होता है कि अपना जो प्लानिंग है वो किसी को बताना चाहता है, सेलेक्टेड लोगों को बताना चाहता है, या फिर नहीं किसी को भी नहीं बताना चाहता, तो ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, आपने प्लान तो बना लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे, उसको लागू नहीं करा पा रहे, तो उस प्लान का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्लान को अच्छे से इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कराना इज़ द रोल ऑफ अ लीडर। द नेक्स्ट इज लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। लीडर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, किसका, अपने ग्रुप का। अभी मैंने बताया था ना कि स्पीक फॉर द ग्रुप, इस अपने ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए, ये उसी का ऐसा पार्ट हो गया कि लीडर को ना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो उसके बंदे चाह रहे हैं, जो उसको आइडिया अपने ग्रुप का रखना है वो सबके सामने रखे। मेन पर्सन होता है वो अपने ग्रुप का, जो अपनी टीम के लेकर बात कर सकता है या करता है। द नेक्स्ट इज लीडर एज अ कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। वो इंटरनल रिलेशनशिप क्या, जो ग्रुप है उसमें जो अंदर लोगों के आपस में जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहे। अगर कोई अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वो ना वार्निंग दे सकता है, रिवॉर्ड दे सकता है, कोई अच्छा कर रहा तो है ना, आर्बिट्रेशन भी कर सकता है। ये सब लीडर के ऊपर होता है। उसके बाद देखते हैं कि लीडर की नेक्स्ट रोल क्या होती है, लीडर एज एन एग्जाम्पलर। उसे ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि वो उन लोगों के एग्जाम्पल सेट कर पाए, ठीक है। उसका करेक्टर ऐसा होना चाहिए कि बाकी के लोग टीम के देख के कहे भैया ऐसा ही लीडर हमें चाहिए था और ऐसा ही हमको बनना है। तो उसका जो कंडक्ट है, व्यवहार है, वो अच्छा होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसको एक आइडियल पर्सन होना चाहिए अपने ग्रुप का। नेक्स्ट वीडियो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग इसके नोट्स बनाएं, इसको अच्छे से पढ़ें और बुक से रिवाइज़ करें, वीडियो से रिवाइज़ करें और अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।